की तरह शिमला पहुंच जाते हैं वादे की याद दिलाने के लिए। बहरहाल बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये जो बड़ी खबर है वो ये कि जैसे कि वादे करने के मामले में बड़े बड़े बोल दे देते हैं, उसी तरह आरोप लगाने में भी कुछ पार्टियां और कुछ नेता बड़ा बोल देते हैं, और इसी में बड़बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ये संदर्भ क्या है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा की हार पर अखिलेश यादव ने दिया था आपत्तिजनक बयान, और अखिलेश यादव ने खुद की समीक्षा कार्यकर्ताओं को सुना दी थी और ठीकरा चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ दिया था। और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 20,000 यादव और मुस्लिम मतदाताओं के हर जिले में नाम काट दिए गए। तो अखिलेश के बयान पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने जिलेवार वोटर लिस्ट से काटे गए नामों के सबूत 10 नवंबर तक मांग लिए हैं। क्या आप बताएं, सबूत दें। चुनाव आयोग के पास किसी भी वोटर ने अपने नाम काटे जाने की कभी भी कोई शिकायत की ही नहीं। लेकिन इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों से अब रिपोर्ट मांगी है। तो मामले की गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष से आयोग पर लगाए गए हर आरोप का अब जवाब मांगा है कि आप दीजिए इस आरोप का जवाब। तो कभी ईवीएम मशीन पर आरोप, तो कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाकर क्या सियासी दल अपनी नाकामी को छुपाते रहते हैं, ये सवाल बनता है। और इसी सवाल को लेकर हम चलते हैं लखनऊ अपने संवाददाता विकास सिंह के पास, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, लगता है अखिलेश यादव अपने बड़बोलेपन में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांग लिए हैं कि 10 नवंबर तक लाइए सबूत, तो क्या उन्होंने सबूत ढूंढने के लिए कि हर जिले से 20,000 वोटर के नाम काट दिए गए, उन्होंने सबूत ढूंढने के लिए अपने नेताओं को दौड़ा दिया है? जी बिल्कुल। इस अगर पूरे प्रकरण को देखते हैं तो अखिलेश यादव लगातार चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे और वो हार स्वीकार करने में उनको कष्ट हो रहा था, काफी दिन बाद उन्होंने हार स्वीकारी थी। चुनाव में जब मतगणना हुई थी, मतगणना में जब समाजवादी पार्टी की भारी हार हुई थी और एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तब भी अखिलेश यादव कुछ दिनों तक मीडिया के समझ भी नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया था। उसके काफी दिन बाद उन्होंने निकले थे। तो यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हार को पचा नहीं पा रहे हैं। चुनाव के दौरान ही हमने देखा था कि वो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री ही मान लिए थे और उस तरीके से प्रचार करते थे। और अब जबकि उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दिए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 29 सितंबर को, उसमें इस तरीके की वो बात कहते हैं। वो कहीं ना कहीं अब उनको जनता पे भरोसा नहीं रह गया। वो अपने जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वो कारण बताना चाहते हैं जो यथार्थ नहीं है। कहीं ना कहीं उनको हौसला दिखाकर अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हुए हैं। वो कहते हैं कि 20,000 वोटर के नाम लिस्ट काट दिए गए हैं, जबकि ऐसी कोई सूचना अगर होती तो सीधे जो वोटर है वो आपत्ति दर्ज करता, निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज करता। इसी को निर्वाचन आयोग ने पर आपत्ति दर्ज करते हुए 10 तारीख तक इस पर रिपोर्ट उनसे मांगी कि पूरे साक्ष्य आप प्रस्तुत करें। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि उन्होंने प्रत्याशियों को इसके लिए कहा है कि आप अपने तरफ से इसमें क्या कुछ रिपोर्ट दे सकते हैं। प्रत्याशीवार उन्होंने एक रिपोर्ट बनाने की बात कही है और 10 तारीख को जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो रिपोर्ट इसमें दाखिल की जाएगी। लेकिन इस तरीके के आरोप मिथ्या हास्यास्पद लगते हैं। आमतौर पर एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो एक व्यवस्था है उसमें जीत और हार उसका हिस्सा होती है। आप किस तरीके से काम करते हैं, आप कौन से मुद्दे उठाते हैं, जनता उन्हें पसंद करती है, नापसंद करती है, उसके बाद अपना जनमत देती है और उस जनमत को स्वीकार करने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करते हैं, जनता के हित के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आप जनता की मन की बात नहीं जान पा रहे हैं, जनता के जनमत को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र में उचित नहीं बनता और इसी कारण एक बार फिर अखिलेश यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। जी। और जिस तरह से एक बड़ी मुश्किल आजम खान की बदजुबानी पर भी हमने देखी थी, और अब अखिलेश यादव भी इस मुश्किल में फंस रहे हैं। कम से कम ये उम्मीद की जाए कि जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो बोलने से पहले कम से कम नेता इस तरह की बातें बोलने से पहले थोड़ा कुछ सोचेंगे और सोच कर बोलेंगे कि ये बोलना है कि नहीं बोलना है।
बिल्कुल चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर निश्चित रूप से इस तरीके की आरोप जो लगाने वाले जो नेता होते हैं अपनी जबान पर नियंत्रण जरूर रखेंगे। इस तरीके के हम लोगों ने देखा है आमतौर पर राजनीति में कि लोग ऐसा बोल देते हैं, और जिनका अभी नाम लिया आजम खान, काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित थे कि इस तरीके के विवादित बयान देने में तमाम ऐसे नेता हैं। लेकिन इस तरीके की अगर कार्रवाई, इस तरीके की नोटिस अगर इशू होगी तो कहीं ना कहीं अब लोगों को अपनी जबान पर नियंत्रण करना होगा, और कहीं ना कहीं जो सत्य बातें हैं उनको स्वीकार करना होगा। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अगर सत्य स्वीकार नहीं करते हैं, जनमत स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप जनमत का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, और कम से कम ये अब उम्मीद की जा सकती है कि नेता थोड़ा संभल कर बोलेंगे। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगाना ठीक नहीं है, और इसी का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है और सबूत मांगा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ